फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का के अपने यूट्यूब चैनल माई टर्न में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी कुछ ये देखने वाले हैं कि हम लोग की जो करेंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ हम लोगों से मिसिंग रह जा रही है। ये मैं पीछे के कुछ एग्जांपल्स के आधार पे आपको मैं प्रूफ कर दूंगा कि क्या मिसिंग रह जा रही है। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में जैसा कि मैंने खुद अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो भी डेट अनाउंस है उससे 1 या 1.5 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स को आप कवर करें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मिसिंग रह जाती है, खासकर बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में। आप देखे होंगे कि जो पिछला जो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसिंग रह जा रही है और करेंट अफेयर्स में क्या हमको क्या सावधानियाँ थोड़ी सी बरतनी चाहिए जहाँ से हमको 1-2 नंबर का लॉसेज नहीं हो। जैसे हम लोग देख चुके हैं कि पिछला जो 1-2 बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो करेंट अफेयर्स पूछा गया था, एग्जाम के डेट के 1-2 दिन पहले तक का अपडेट पूछा गया है। वो किस टाइप का अपडेट है हम अभी आपको क्लियर करते हैं। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि आपसे पूछा गया था 65th बीपीएससी में परहैप्स कि आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है। और उस बार हम लोग का एग्जाम उस बार हम लोग का एग्जाम जिस भी डेट को था उससे 3-4 दिन पहले आरबीआई के गवर्नर चेंज हो चुके थे और हमारे शक्तिकांत दास उस समय हमारे बन चुके थे आरबीआई के गवर्नर। और उसमें से ज़्यादातर लोग जो उर्जित पटेल हैं उन्हीं को हम ज़्यादातर लोगों ने टिक किया था और फाइनली आयोग ने उसको गलत ठहराते हुए और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिकांत दास को अपने आंसर के रूप में चुना था। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एग्जाम के डेट तक का अपडेट भी आपको होना चाहिए। फिर एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम हुआ था जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है। उसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसा सिंपल सवाल पूछा गया था। सारे बंदों ने उसको इजराइल माना, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसका आंसर ई दिया गया था। ई क्यों दिया गया था? क्योंकि जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ था जस्ट उसके वैसे ही 1 सप्ताह के अंदर में वहाँ पे नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो फिर यहाँ पे वो जो ऑप्शंस था, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ ये जो शब्द है वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इसके कारण यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका इजराइल आंसर गलत हो गया था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री बदल गए थे और नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बन गए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से जो पीछे का कुछ ट्रेंड है इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नियुक्तियाँ टाइप की जो है जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोग को एग्जाम के दिन तक के लिए अपडेट होना है। उस तक हम लोग उस डेट तक का हम लोग जो अपडेशन है उसको हम लोग अपडेट करेंगे। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जजेस की संख्या कितनी है। तो जो पहले जजेस की संख्या थी 30+1 थी, यानी कि 31 थी, और पीछे जो संशोधन करके उसको 33+1 कर दिया गया है। तो उसी तरह वो भी रिसेंट की घटना थी और एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो उसमें भी हमको 31 वाले ऑप्शंस को नहीं लेना था और 34 को लेना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में हमको परेशान करते हैं। तो इसकी यही तैयारियाँ हैं कि आप लेट से लेट डेट तक आप अपडेट होते रहें इस तथ्यात्मक जो डाटा जा रहे हैं। खास करके नियुक्ति के संदर्भ में तो आपको बिल्कुल अपडेट होना है। तो आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन से 1-1.5 महीने पहले तक के लिए ही तैयार नहीं होना है। एग्जामिनेशन के डेट तक के जो एरियाज है, मैं आपको एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ कि कम से कम नियुक्ति वाले जो भी नियुक्तियाँ हो रही हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान में बिहार में जो मत्स्य मंत्री हैं जो अभी कौन है, तो हम सबको पता है कि पहले मुकेश सहनी थे, लेकिन अभी उनसे ये पोर्टफोलियो ले लिया गया है। एक्चुअली वो अभी कोई मंत्री नहीं है और ये पोर्टफोलियो हमारे जो उप मुख्यमंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद, उनको ये दिया गया है। तो यहाँ पे अगर ज़्यादातर लोग मुकेश सहनी को मानेंगे तो फिर से आप एक गलती कर बैठेंगे। तो इसका वर्तमान में आंसर ये आपको मुकेश सहनी नहीं लेना है। इसी तरह की जो अपडेटेड हैं, जो अपडेट्स हैं, खास करके नियुक्तियों के संदर्भ में ऐसा ज़्यादा देखा जाता है, तो उसको आप एग्जामिनेशन के डेट के दिन तक को आप अपडेट होना है आपको। इसके लिए आपको अपडेट होने के कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, आपके पास सोर्स की कोई कमी नहीं है।
जैसे कि आप जो पर डे जो इस पे बहुत सारा जो लेक्चर बनाया जाता है आप उसको देखते रहें। या फिर आप जो आती है प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन, उसका जो एग्जामिनेशन होना है उसके लास्ट वाला जो मंथ का मैगजीन है उसको भी आप देख के जाएँ। ऐसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चैलेंज मैंने खुद फेस किया हुआ था। तो आपको मैं इसलिए आपको अवेयर कर रहा हूँ। आप करेंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, मैंने खुद अपने वीडियो में आपसे ये सजेस्ट किया था कि आप 1-1.5 महीना पहले तक ही कवर करें, लेकिन फ्रेंड्स मुझे फिर से लगा कि नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग रह जा रही है। तो इसी मिसिंग को मैं रिकरेक्ट करने के लिए आपके साथ आया हूँ और आपको मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। आप इसको बिल्कुल ऐसे मैनेज करें, आपका कम से कम 2-3 नंबर का नुकसान जो होने की संभावना है वो आपके नुकसान नहीं होंगे। और ये ज़्यादा बड़ा एरिया भी नहीं दिख रहा है, ज़्यादातर नियुक्ति के केसेज में ऐसा पूछा जा रहा है, तो आप इसको इस तरह से अपने साथ समाप्त कर सकते हैं।